इस वक्त इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान की आमने सामने बैठकर बातचीत चल रही है और इस बातचीत से क्या हल निकलता है ये कुछ देर में सामने भी आ जाएगा। लेकिन उसके पहले ईरान और अमेरिका का एक्शन और डायलॉग दोनों युद्ध का स्थायी समाधान ढूंढने की जगह युद्ध को और भड़काने वाले दिखे। ईरान की मिनाब वाली स्ट्रेटेजी और ट्रंप की डायरेक्ट धमकी के साए में इस्लामाबाद टॉक का नतीजा क्या निकलता है, पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इसी पर टिकी है। कल से महायुद्ध 2.0 छिड़ेगा या वार्ता से हल निकल आएगा, ये इस वक्त पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। तस्वीर नंबर 1। ईरानी डेलीगेशन के साथ हवाई जहाज की कुछ सीटों पर मिनाब स्कूल के बच्चों के बैग्स और तस्वीरें रखी हुई दिखी। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने जहाज के अंदर की तस्वीरें जब जारी की तो ईरान का शांति वार्ता वाला मिशन भी क्लियर हो गया। गालिबाफ ने एक्स पर लिखा, इस उड़ान में हमारे सफर के साथ ही मिनाब में मारे गए ये स्कूली बच्चे। गालिबाफ की इस पोस्ट ने हर देखने वालों को इमोशनल भी किया और चौंकाया भी। जिन बच्चों की हत्या से अमेरिका हफ्तों तक इनकार करता रहा, मिनाब स्कूल के उन बच्चों की तस्वीरें शांति वार्ता की मेज पर बैठने के दौरान ईरान क्यों दिखा रहा है? यही है ईरान का मिशन मिनाब 168, जिसकी फोटो इस्लामाबाद भेजने के साथ ईरान सरकार ने मिनाब स्कूल हमले का AI सीक्वेंस भी सोशल मीडिया पर डाला है। शांति वार्ता के लिए ईरान किस मंशा के साथ इस्लामाबाद पहुंचा, मिनाब की तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। और दूसरी ओर प्रेसिडेंट ट्रंप की धमकी सुनिए। ट्रंप सिर्फ धमका ही नहीं रहे हैं बल्कि दुनिया को दिखा रहे हैं कि कैसे उनका कार्गो एयरक्राफ्ट C-130 मिडिल ईस्ट के लिए लोड किया जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड मिडिल ईस्ट में जेट भेज रहा है। कुछ दिनों में अतिरिक्त सैनिक भी पहुंचने वाले हैं। सोचिए जरा, एक और ईरान की मिनाब 168 की तस्वीरों के जरिए अमेरिका को वॉर क्रिमिनल बताने की कोशिश और दूसरी ओर ट्रंप की धमकी के साथ साथ सेना की नए सिरे से तैनाती। और इसी बीच इस्लामाबाद टॉक से ईरान अमेरिका के बीच स्थायी सुलह की कोशिश। क्या इस्लामाबाद में इतना दम है कि उसकी मध्यस्थता से दोनों देश युद्ध छोड़ शांति की राह पकड़ लें? इस्लामाबाद में वार्ता किस मंजर में हो रही है वो आपने देखा। अब उन शर्तों को देखिए जिसे मानना तो दूर, दोनों पक्ष सुई की नोक भर भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं दिख रहे। अमेरिका की पहली शर्त है कि ईरान न्यूक्लियर संवर्धन का विचार परमानेंट छोड़ दे। सवाल है, क्या ईरान मानेगा? ईरान की पहली शर्त यह है कि लेबनान और इजराइल के साथ पूर्ण युद्ध विराम हो। सवाल है कि क्या अमेरिका मानेगा? अमेरिका की दूसरी शर्त है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे। सवाल है कि क्या ईरान मानेगा? अमेरिका की तीसरी शर्त यह है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं बनाएगा। सवाल यह है कि क्या ईरान मानेगा? ईरान की तीसरी शर्त है कि 100 से 120 अरब डॉलर के फंसे फंड की रिहाई अमेरिका तुरंत करे। सवाल है कि क्या अमेरिका मानेगा? किसी भी पॉइंट पर इस वक्त कोई क्लियर स्टैंड नहीं दिख रहा। ऊपर से इस्लामाबाद पहुंचने पर ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा, पिछले वार्ताओं में ईरान की अच्छी नीयत के बावजूद हमले हुए और युद्ध जैसी परिस्थितियां पैदा की गई। हमारी मंशा अच्छी है लेकिन हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है। ट्रंप ईरान पर बातचीत में खेल करने का आरोप लगा रहे हैं तो ईरान का कहना है कि अमेरिका सीज फायर की शर्तों का लेबनान में उल्लंघन कर रहा है। गालिबाफ कहते हैं कि उन्हें अमेरिका पर भरोसा नहीं तो ट्रंप धमकी देते हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ तो जहाजों में सबसे आधुनिक हथियार भरे जा रहे हैं, जरूरत पड़ी तो इन हथियारों का प्रभावी इस्तेमाल किया जाएगा।
इस हालात में वार्ता क्या सिर्फ दिखावे के लिए हो रही है? क्या ईरान और अमेरिका दोनों युद्ध के स्थायी समाधान के पक्ष में नहीं हैं? और क्या यही वजह है कि दोनों ने पाकिस्तान जैसे कमजोर देश का मध्यस्थता के लिए चुनाव किया, क्योंकि स्थायी शांति के लिए जब कोई पक्ष झुकेगा नहीं तो युद्ध रुकेगा कैसे? अकड़ की जुबान, धमकी की भाषा और अनमने ढंग से हो रही इस्लामाबाद टॉक के बावजूद अगर शांति वार्ता किसी मोड़ पर पहुंचती है तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होगी, क्योंकि हॉर्मुज के बंद गेट ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।